हेलो लर्नर्स, मैं रक्षा गुप्ता बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। आपके कमेंट पढ़ के हम अपनी वीडियोस में और अपडेशन कर सकें। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, यूनिट 4, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है और यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें आती हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी जो होता है वो आप सबको पता है, बाइनरी 0 एंड 1 दो ही नंबर होते हैं और उसका बेस होता है 2। ऑक्टल होता है 0 से लेके 7 तक और उसका बेस होता है 8। डेसिमल होता है 0 से लेके 9, उसका बेस होता है 10। हेक्साडेसिमल 0 से लेके 15, बेस होता है 16 या H। आप ये देखिएगा, जो बाइनरी नंबर है वो 0 1 के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं हो सकता। ऑक्टल नंबर है वो 0 से लेके 7 तक होगा और बाइनरी डिजिट्स कितनी होंगी उसकी? 3। ध्यान रख से सुनना, बाइनरी डिजिट्स कितनी होंगी? 3। डेसिमल कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 9 तक, उसके अलावा नहीं होगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 वो हमारे किस में आ जाते हैं? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से करते हैं, 12 को C से करते हैं, 13 को D से करते हैं, 14 को E से करते हैं और 15 को F से करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपका 2 की पावर n पे बेस्ड है, पूरा का पूरा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। जब हमने n की वैल्यू को 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो हमारा एक कोड बन रहा है। अगर हम खाली 1 लें तो वो सिंगल डिजिट बन जाएगी। अगर हम 2 1 कोड लें तो 2 डिजिट हो जाएंगी। अगर हम 4 2 1 कोड लेते हैं तो 3 डिजिट्स हो जाएंगी। अगर हम 8 4 2 1 लेते हैं तो 4 डिजिट्स हो जाएंगी। तो आप देखिए 1 की हेल्प से हम बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं, 2 1 कोड की हेल्प से बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं, 4 2 1 कोड की हेल्प से बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं और 8 4 2 1 की हेल्प से बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल 1 यानी 1। तो जो 1 है हमारा, मैक्सिमम इसके अंदर 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो 0 या 1, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट्स की। तो 2 डिजिट्स का कोड आपको मैंने कौन सा बताया था? 2 और 1। तो 2 और 1, 2 + 1 को बना के क्या मिल गया हमारा? 3 बन गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर जाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेके 3 तक। तो 0 1 2 3, 2 डिजिट का मतलब है 2 डिजिट का बाइनरी नंबर बनाना है। तो देखो 0 का बाइनरी नंबर क्या होता है, चाहे वो 3 डिजिट का बनाए, 4 का बनाए या 5 का बनाए, 0 का बाइनरी नंबर 0 0 ही होगा। अब बात करते हैं 1 की। अब देखो इस कोड से हम बाइनरी नंबर बनाते कैसे हैं। 1 1 1 के एडिशन से हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने जो 1 है उसके नीचे 1 कर दिया। 2 का यूज़ नहीं हुआ 1 बनाने के लिए, तो हमने 2 के नीचे 0 कर दिया। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 भी हमारा डायरेक्ट आ रहा है, तो 2 के नीचे 1 कर दिया, 1 का यूज़ नहीं हुआ तो उसको 0 कर दिया। अब बात करते हैं 3 की। तो आप देख रहे हो 2 + 1 के एडिशन से क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। तो इसमें 2 का भी यूज़ हुआ है, इसमें 1 का भी यूज़ हुआ है। तो दोनों के नीचे जिस नंबर का यूज़ होगा उसके नीचे 1 आएगा, जिसका यूज़ नहीं होगा उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों हमारे क्या आ गए? ये 1 1। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट्स कोड की। 4 + 2 + 1, यानी कि ये वाला कोड 4 2 और 1। जब हमने वैल्यू पुट करी थी 2 की पावर 2, तो हमारा 4 2 1 कोड जनरेट हुआ था। 4 + 2 + 1 = 7। हमें अब कहाँ तक डिजिट्स ले जानी है? 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स ले जानी है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस कोड की हेल्प से बाइनरी नंबर की टेबल बना रहे हैं। तो 3 डिजिट्स की टेबल बनाने के लिए 4 2 1 कोड का यूज़ किया है। 4 डिजिट्स की बनानी होगी तो 8 4 2 1 का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें 5 डिजिट्स की बनानी होगी तो 16 8 4 2 1 कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट्स की टेबल बनानी। तो 0 से लेके 7 तक जाएगी। 0 0 0 0 ही रहेगा, क्योंकि ना तो 4 का यूज़ हुआ है, ना 2 का यूज़ हुआ है, ना 1 का यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं 1 की।
1 डायरेक्ट 1 के नीचे 1 आ गया, 4 और 2 का यूज़ नहीं हुआ, दोनों 0 0 हो गए। अब बात करते हैं 2 की। 2 के नीचे 1 आ गया, ना तो 4 का यूज़ हुआ ना 1 का यूज़ हुआ, दोनों हो गए 0 0। 3 की बात करते हैं, 2 + 1 3, 2 का यूज़ हुआ है, 1 का यूज़ हुआ है, 1 1 आ गया, 4 का यूज़ नहीं हुआ तो 0 कर दिया। अब बात करते हैं 4 का बनाना है बाइनरी नंबर 3 डिजिट्स का। 4 के नीचे डायरेक्ट 1 आ गया, 2 का यूज़ नहीं हुआ, 1 का यूज़ नहीं हुआ, दोनों 0 0 हो गए। बात करते हैं 5 की। 4 के नीचे 1 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, तो 4 का यूज़ हुआ है, 1 का यूज़ हुआ है, इन दोनों के नीचे 1 कर दिया, 2 का यूज़ नहीं हुआ तो 0 कर दिया। बात करते हैं 6 की। 4 + 2 के एडिशन से 6 आता है, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 0। 7 की बात करते हैं, तीनों डिजिट्स का यूज़ हुआ है, 4 का भी, 2 का भी और 1 का भी, तो तीनों के नीचे 1 बनाएगा। आप यहाँ से देखिएगा टेबल स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 1 पे। यहाँ पे भी टेबल स्टार्ट होती है 0 से, एंड होती है 1 1 पे। टेबल स्टार्ट होती है 0 0 0 से और एंड होती है 1 1 1 पर। ये हो गई हमारी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। अब हम बात करते हैं 4 डिजिट। ये है हमारी 4 डिजिट की बाइनरी टेबल बनानी है। कोड कौन सा हो गया, 8 + 4 + 2 + 1। ऐड करिए, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। तो ये टेबल कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 15 तक। तो 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 0 0 0। 1 का क्या होगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी किसी का यूज़ नहीं होगा। 2 की बात करते हैं, 2 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी किसी का यूज़ नहीं होगा। अभी हम फिलहाल 1 फिल कर रहे हैं, बाकी जो बच जाएंगे उनको 0 फिल कर देंगे। अब बात करते हैं 3 की। 3 किसके एडिशन से आ रहा है, 2 के और 1 के, 1 1 बाकी 0। 4 किसके एडिशन से आ रहा है, ओनली 4 के, बाकी ना तो 8 का यूज़ हुआ, ना 2 का, ना 1 का। 5 की बात करते हैं, 4 और 1 का। 6 की बात करते हैं, 4 का और 2 का। 7 की बात करते हैं, 4 + 2 + 1। 8 की बात करते हैं, डायरेक्ट 8 के नीचे 1 आ जाएगा। 9 की बात करते हैं, 8 + 1 9, तो 1 और 1। 10 की बात करते हैं, 8 और 2 के एडिशन से 10 आ रहा है, 1 1। 11 की बात करते हैं, 8 + 2 + 10 + 1 11, यानी ये 1 और ये 1। 12 की बात करें, 8 + 4 12, इन दोनों का यूज़ हुआ है। 13 की बात करते हैं, 8 + 4 12 + 1 13, 1 1 1। 14, 8 + 4 12 + 2 14, 1 1 1। 15 यानी चारों का यूज़ हुआ है, 1 1 1 एंड 1। अब बचे हुए सब 0 फिल कर दीजिए, 0 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 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0। चलो आपको एक तरीका और सिखाती हूँ। 4 डिजिट की या 2 डिजिट की या 3 डिजिट की टेबल अगर आपको डायरेक्ट आए किसी क्वेश्चन में और सॉल्व करने के लिए बोले, तो आप टेबल कैसे बनाओगे बिना एडिशन की हेल्प से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना नंबर यहाँ लिखा होगा उतनी बार 0 कर देंगे, उतनी बार 1 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ क्या लिखा है, 4। 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2, तो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। सिंगल 1 है तो एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1 0 1। ये हो गया। सेम देखिए ऐसे ही इसमें किया गया है, सिंगल है तो यानी एक बार 0 एक बार 1। यहाँ पे 2 है तो देखिए 2 बार 0 2 बार 1। यहाँ 1 है, एक बार 0 एक बार 1। यहाँ 4 है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 4 टाइम्स 1।
या 2 है तो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, सिंगल 1 है 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है 16 8 4 2 1 की टेबल अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया बेसिक नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, कन्वर्जन। 6 तो बेसिक कन्वर्जन है, उसके बाद दूसरे जो कन्वर्जन है वो आगे देखेंगे। पहले आप ये समझिए, जो मैं ये रूल बता रही हूँ ये सिर्फ बाइनरी नंबर वाले, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्सा टू बाइनरी, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ उन पर ही फॉलो होगा और किसी पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी से लेके ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर क्या बताया था मैंने आपको, बाइनरी होता है 0 और 1, और बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, और उसके अंदर क्या डिजिट्स बताई थी आपको, 0 से लेके 7 तक आती हैं, और बाइनरी के अंदर 0 और 1 आता है सिर्फ। सेम ऐसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल क्या होता है, बेस 2, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 या फिर H। ऑक्टल से बाइनरी यानी कि अब उल्टा कर दिया, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 2। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी यानी 16 से लेके किस बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल यानी कि 8 से लेके 16 में। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल यानी 16 से लेके बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल, ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी से ऑक्टल की। देखिए, बाइनरी से ऑक्टल का मतलब है आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, कोई भी बाइनरी नंबर गिवन है उस बाइनरी को किस बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। मैं आपसे बात करती हूँ बेस 8 की, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टल के अंदर 0 से लेके 7 डिजिट्स आती हैं और कितनी डिजिट्स बाइनरी यूज़ होती हैं, 3, यानी कि 7 किसके एडिशन से आ रहा है, 4 to 1 के। तो कितनी डिजिट्स होती हैं ऑक्टल का, जहाँ पे भी नाम आएगा बाइनरी की 3 डिजिट्स। तो हम क्या करते हैं, 3 3 की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपका पॉइंट फॉर्म में भी हो सकता है और विदाउट, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम लोग करते हैं पॉइंट वाला क्वेश्चन। अगर पॉइंट है आपका तो वो कैसे होगा, तो देखिए पॉइंट है, ऑक्टल का मतलब 3 डिजिट्स, तो बाइनरी की 3 3 की पेयरिंग करते हैं। इधर से करते हैं पॉइंट से हम किस तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ना कि इधर से चलेंगे आप सबसे स्टार्टिंग बिट से। हमेशा पॉइंट की बगल वाली बिट से हम चलना शुरू करते हैं। 1 2 3 पेयरिंग कर ली, 1 2 3 पेयरिंग कर ली, इधर वाली 1 2 3 हमने पेयरिंग कर ली। अब हमें वही निकालना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्टल का ये 0 1 1 किसका नंबर है, या 1 0 1 किसका नंबर है, या 1 1 0 किसका है। तो मैंने आपको बताया था 3 डिजिट का मतलब है 4 2 1 कोड, तो आपने पुट कर दिया 4 2 1 इन 3 के ऊपर, 4 2 1 इन 3 के ऊपर, 4 2 1 इन 3 के ऊपर। अब जिसके नीचे 1 आ रहा है उनको ऐड कर दीजिए। किस किस के नीचे 1 आ रहा है, 4 के नीचे और 2 के नीचे, तो 4 + 2 क्या होता है 6। अब इधर देखिए 2 + 1, क्यों किया हमने 2 + 1, क्योंकि 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे, तो हम 2 और 1 को ही तो ऐड करेंगे, 4 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 4 के नीचे 0 है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब बात करते हैं 4 और 1 की, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी से ऑक्टल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन में देखिए पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये नॉर्मल इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। जैसे रुपीज़ होता है 20.50 रुपीज़, अगर आप 20.50 ना लगाएं तो 20 तो 20 रहेगा ना, 0.50 ना लगाएं तो सेम कंडीशन है, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम रहती हैं। तो हम इधर से अब पेयरिंग करनी शुरू करते हैं। इधर से नहीं करेंगे, हमेशा इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3। अब देखिए कोई वैल्यू अगर कम रह जाए, 2 ही मिल पा रही हैं आपको, तो हम क्या करते हैं, एक 0 ऐड कर देते हैं आगे, 1 2 3। ठीक है, अब इसको नंबर लिख लीजिए आप, कैसे निकालेंगे, 4 2 1, और ये हो गया 4 2 1 4 2 1। ऐड कर दीजिए जिस जिसके नीचे 1 आ रहा है, 4 और 1 के नीचे आ रहा है, तो 4 + 1 5। अब यहाँ देखिए 2 और 1 के नीचे आ रहा है 3, यहाँ पे भी 2 और 1 के नीचे आ रहा है 3, यानी कि ये किस बेस में कन्वर्ट हो गया, हमारा बेस 8 में।
ठीक है, अब आपका है काम अगला क्वेश्चन आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हमने ले लिया, ये आपको करना है बेस 8 में। चलो कोई नहीं, आप करके देख लीजिएगा पॉज करके, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पहले हम क्या करेंगे, 3 3 के इस साइड से जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, पेयरिंग की 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे तो पूरा हो गया। अगर सपोज सिंगल 1 और रह जाता तो हम क्या कर देते, 2 0 ऐड कर देते, 1 2 3। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, अब हम इस तरफ एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3। पुट हेयर 4 2 1 4 2 1 4 2 1 एंड 4 2 1। ये हो गया गड़बड़ी, 4 2 1 ये नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, 4 और 2 क्या हो गए हैं 6, यहाँ पे 4 और 1 क्या हो गया 5। इसको ऐड करते हैं, देखिए इतना 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, ये है इतना। नेक्स्ट ओनली ये क्या रह गया आपका 1। तो दिस इज ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल की। मैंने आपको क्या बताया था, हेक्साडेसिमल में कि क्या कितनी डिजिट्स आती हैं, पेयरिंग ऑफ 4 डिजिट्स। कितने डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे, यहाँ पर ऑक्टल में करी थी 3 डिजिट की, हेक्सा में करेंगे 4 डिजिट्स की, सिंपल। तो करना शुरू करते हैं, इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4 कर दी। अभी देखिए यहाँ पे 3 रह गई, तो हम एक 0 ऐड करके 1 2 3 4 बना देंगे। सेम ऐसे यहाँ करेंगे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ तो भाई एक ही 1 रह गया, तो 2 1 2 और 3, हमने 3 0 ऐड कर दी, ठीक है। अब इसका नंबर लिखिए क्या होगा, पुट हेयर 8 4। 4 डिजिट के लिए कौन सा कोड यूज़ होता है, 8 4 2 1, ठीक है। 8 4 2 और 1, 8 4 2 और 1, 8 4 2 1। अब यहाँ पे देखो 8 के नीचे 1 आ रहा है, तो ये किसका नंबर हो गया 8 का। ये किसका हो गया, सिर्फ 4 और 2 के नीचे आ रहा है 6 का। यहाँ पे देखो 8 2 और 1 के नीचे आ रहा है, 8 + 2 10 + 1 11। अब आपको बताया था जो 11 होता है, 11 को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से। यहाँ देखो लिख रखा है ना, 10 को a से, 11 को b से, 12 को c से, 13 को d से। तो आपको ये याद रखना होगा, हम 11 नहीं लिख सकते, 11 को क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसका नंबर था आपका b, ठीक है। और बीच में क्या आ रहा है हमारा पॉइंट। अब इसको इसकी बात करते हैं, ये सिर्फ 5 बन रहा है, 4 + 1 5। तो दिस इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बाइनरी से हेक्सा बनाना है, तो 4 4 की पेयरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक 0 कम पड़ गई, ऐड कर ली 1 2 3 4। ऐसे इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर 0 है तो 0 0 0 0 ऐड कर दिया। फाइनली आंसर क्या बन गया हमारा, ये हो गई 5 की, और ये किसकी हो गई 8 4 2 और 1। अगेन ये किसका हो गया 11 का b, और ये किसका हो गया 7 का डॉट। अब देखो यहाँ पे 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को हम लिखते हैं f। क्या लिखते हैं 15 को हम लोग f। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब f, और 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा ऑक्टल से बाइनरी। कुछ नहीं है, जैसा हमने वहाँ पेयरिंग में किया था, ऐसे हम यहाँ पे अब ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए 3 3 के बाइनरी नंबर लिखना शुरू कर देंगे। ऑक्टल का मतलब है बेस 8, और बेस 8 का मतलब है हमेशा बेस से लेस वैल्यू ही आती हैं। अगर यहाँ बेस 8 है तो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो 8 से कम होंगी, ना तो इक्वल होंगी ना उससे ज़्यादा होंगी। और 8 क्यों है, क्योंकि ऑक्टल जो है वो 8 होता है, ऑक्ट मतलब 8। अब हमें बाइनरी बनाने के लिए इनकी 3 3 की डिजिट्स लिखनी होंगी, ठीक है। तो 2 का बाइनरी नंबर 3 डिजिट्स का क्या होता है 0 1 0। 3 का कितना होता है 0 1 1। 7 का कितना होता है 1 1 1, ओके।
डॉट। 1 का कितना होता है 0 0 1 और 6 का कितना होता है हमारा 1 1 0। क्लोज, सिंपल। दिस इज ऑक्टल टू बाइनरी। अब आते हैं इस पर, सेम इसमें भी करेंगे। 3 का बाइनरी नंबर कितना होता है, ना याद रहे तो बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा 4 2 1। अब 3 किसके एडिशन से आ रहा है 2 और 1 के, तो 3 का हो गया 0 1 1, ये हो गया 3 का। अब आता है 7 किसके एडिशन से आ रहा है 4 2 और 1 के, तो तीनों का यूज़ हो रहा है 1 1 1, ये हो गया 7। 1 का क्या होगा 0 0 1, ये किसका हो गया 1 का। पुट हेयर जिस ऑर्डर में दिया हुआ है तो पहले 3 का दिया हुआ है तो 3 का हो गया 0 1 1। 7 का क्या हो गया 1 1 1 और 1 का कितना हो गया 0 0 1। ये किसका हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में आपको बेस एच भी दिया हो सकता है, बेस 16 भी दिया हो सकता है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। और एच के बाद आई जे के का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ए टू लेके एफ तक की वैल्यू होती है, ए फॉर 10 और एफ फॉर 15। ठीक है, अब मैं सेम ऐसे ही करेंगे। हेक्सा का मतलब है कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स, तो अब ए की ए को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, यानी कि कौन सा कोड यूज़ करना है 8421। तो 10 का बाइनरी नंबर किसके एडिशन से आ रहा है 8 और 2 के, तो 1 0 1 0, ये हो गया 10 का। 2 का क्या हो जाएगा 0 0 1 0। सी मतलब ए बी और सी का मतलब हो गया 12, तो यानी 1 1 0 0 और 1 का कितना कोड हो गया 0 0 0 1। 7 का 0 1 1 1। ठीक है, अब पुट करते जाइएगा। डॉट से शुरू करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 1 1 0 0, ये है सी की वैल्यू। 2 की वैल्यू कितनी है 0 0 1 0, ये है 2 की वैल्यू। ए की कितनी है 1 0 1 0, ए की कितनी है 1 0 1 0। पुट हेयर 1 की कितनी है, ये रही 1 0 0 0 1। 7 की 0 1 1 1। ये हो गया सिंपल हमारा हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गए सिंपल। ठीक है, अब आता है अगला कन्वर्जन ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। अगर हमारा कन्वर्जन होगा तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए पहले स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, पहले 7 1 7 8 को किस में कन्वर्ट करेंगे 2 में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। आपको आता है ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में कौन सा बेस लगा देंगे 2 आना चाहिए। तो 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब है ऑक्टल को बाइनरी में 3 डिजिट्स। तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 1 1, 3 डिजिट्स का। 1 का क्या होता है 0 0 1, फिर 7 का अगेन 1 1 1 पॉइंट। 6 का क्या होगा 1 1 0। ठीक है, 2 का क्या होगा 0 1 0। क्लोज। अभी फिलहाल ये बच्चों किस में कन्वर्ट हुआ है बेस 2 में। अब हमें बनाना किस में है फाइनल, जिसमें आपको दिया है कन्वर्ट आपको उसमें ही करना है, ये नहीं कि आप बीच में ही छोड़ देंगे। 16, अब आपको सबको पता है बाइनरी से बेस 16 में कन्वर्ट करने का क्या रूल था 4 4 की पेयरिंग। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे एक रह गया तो 3 0 ऐड करके 1 2 3 4। यहाँ पे सेम 1 2 3 4, 2 कमी पड़ गई 1 2 3 4। अब लिख दीजिए, आपको पता है 1 1 1 1 किसका होता है ये एफ का, 1 1 0 0 किसका होता है 8 सी का, ये किसका होता है 1 का डॉट, ये किसका होता है सी का, और ये होता है हमारा 8 का। तो दिस इज बेस एच और बेस 16। सिंपल, ये हो गया हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो जैसे ऊपर किया है वैसे यहाँ करेंगे। अब बात होती है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, यानी हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है कितनी डिजिट्स 4 डिजिट्स। 4 डिजिट किसकी बाइनरी की। कन्वर्ट करिए, बी को क्या बोलते हैं
बी को बोलते हैं हम लोग 11। तो 11 का नंबर क्या होता है 8 4 2 1 1 0 1 1 8 + 2 10 + 1 11 तो 1 0 1 1 क्या बोलते हैं इसको बी। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं ए को बोलते हैं 10। तो 10 क्या होता है 1 0 1 0। 7 क्या होता है 7 होता है 0 1 1 1। ठीक है, और सी नाउ सी होता है हमारा 12 तो 1 1 0 0 पुट हियर। 7 का नंबर कितना हो गया 0 1 1 1। ए का कितना हो गया 1 0 1 0। बी का कितना हो गया 1 0 1 1। सी का कितना हो गया 1 1 0 0। अभी तो ये सिर्फ किस में आया है बेस 2 में, बनाना किस में है बेस 8 में। 8 में बनाने के लिए बाइनरी से 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया है आपको 3 की पेयरिंग करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 दो कमी पड़ रही हैं 1 2 3 0 ऐड कर दी। नंबर लिख दीजिए 4 2 1। अब कौन सा कोड यूज़ करेंगे 3 डिजिट्स के लिए 4 2 1। तो ये हो गया 6 का नंबर, ये हो गया 5 का, ये सॉरी 3 2 + 1 क्या हो गया 3। अब 1 0 1 यानी 4 2 और 1 4 + 1 5 ये हो गया 6 और ये हो गया अगेन 3 डॉट 1 1 0 यानी 6 0 0 0 यानी 0। ये क्या हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से लेके ऑक्टल। कौन सा कन्वर्जन हो गया ये हमारा। हेलो लर्नर्स, मैं रक्षा गुप्ता बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। आपके कमेंट पढ़ के हम अपनी वीडियोस में और अपडेशन कर सकें। थैंक यू।